नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल व्याकरण बाय डॉक्टर पद्मा में स्वागत है। आज हम वर्णमाला की कड़ी में एक नई मात्रा पढ़ेंगे और इस मात्रा को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है कि यह र की मात्रा है या क्या है। आप देखिए, स्वयं देखिए, इसके देखने में ही, इसके फॉर्मेशन में ही कितना सिमिलैरिटी है, जिस कारण कि यह भ्रम बना रहता है कि ये दोनों मात्राएं एक हैं, जबकि यह र की मात्रा है, यह र है और यह री है। आप जानते हैं ये जो री है यह स्वर है, इसका अनुनासिक रूप नहीं होता, यह मूर्धन्य स्वर है, मूर्धन्य स्वर है और यह हर्ष रूप है। इसका दीर्घ रूप ऐसा लिखा जाता है जिसका प्रयोग सिर्फ संस्कृत में होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो आज हम पढ़ेंगे री की मात्रा। री का उच्चारण हिंदी में री, इसका हिंदी में उच्चारण री की तरह होता है, जबकि मराठी में रू की तरह। यह एक स्वर है। आप और जानते ही हैं कि सारी जो मात्राएं होती हैं वह स्वरों का ही बदला हुआ रूप है, चाहे वह आ की मात्रा हो, चाहे वह हु की मात्रा हो, चाहे वह कोई अन्य मात्रा हो, ए की, ए की, ओ की, औ की, सारी मात्राएं 11 स्वर हैं, उसमें री का स्थान 7वां है और 11 मात्राएं हमें यहाँ से मिलती हैं। आयोगवाह मैंने अलग आपको बताया ही था। री की मात्रा समझने के लिए हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा पुनरावृत्ति करते हैं वर्णमाला की। वर्णमाला में हमने पढ़ा था अ, आ, ई, अगर हम गिनती गिने तो ये 7वां नंबर इसका आता है। 11 स्वर में यह 7वां है। अ, बहुत लोग इसको भूलवश छोटा आ भी बोलते हैं, लेकिन ये अ है जो अमात्रिक स्वर होता है, इसलिए इससे इसका इसका कह सकते हैं हम, इसका हर्षव रूप है। यह दीर्घ रूप है, यह हर्षव रूप है, यह दीर्घ रूप है, यह हर्षव रूप है, यह दीर्घ रूप है। लेकिन री का एक ही रूप हिंदी वर्णमाला में प्रचलित है। दरअसल री के उच्चारण को लेकर भी संस्कृत विद्वानों में मतभेद रहा है, और लेकिन हिंदी में इसको इसकी तरह ही उच्चारित किया जाता है। और जितने भी हिंदी में शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं जिनमें री की मात्रा लगती है, वो सारे के सारे संस्कृत से सीधे सीधे आए हुए शब्द हैं, यानी वे तत्सम शब्द हैं। अब देखिए, आपकी मात्रा कहाँ लगती है? बगल में लगती है वर्ण के, जैसे प के बगल में लग गई आ की मात्रा, ई की मात्रा भी बगल में लगती है, क में लग गई किताब, बड़ी ई की मात्रा भी बगल में लगती है, ऊ की मात्रा पैरों में लगती है, जैसे कुल, कूल। और वैसे ही यह 3 मात्राएं ही हैं जो पैरों में लगती हैं। ऊ की मात्रा, दोनों ऊ की मात्रा और री की मात्रा। री की मात्रा वाले शब्द कई शब्द हैं, सभी वर्णों के ये पैर में ही लगती है, इसलिए यह पदेन, पदेन इसका उपयोग होता है, वर्ण के पैरों में लगाई जाती है। कई शब्द हैं जैसे नृप, जैसे घृत, जैसे गृह, जैसे कृपा। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये सारे शब्द संस्कृत के से ज्यों के त्यों आए गए हैं, या हम कह सकते हैं ये सारे शब्द तत्सम हैं। ठीक है, तो तत्सम शब्दों के उच्चारण में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि संस्कृत और हिंदी के उच्चारण में अंतर है, लेकिन वर्ण का और मात्रा का, वर्णों में जो मात्रा का प्रयोग होता है वह ऐसे ही होता है और यह ठीक है। अब वर्ण के उच्चारण में री की मात्रा
उच्चारण में क्या दोष है मैं ये बताती हूँ। री की मात्रा वर्ण के पैरों में लगती है, इसको लोग गलती से र से कंफ्यूज करते हैं। र और री की मात्रा दोनों दो चीजें हैं। र हमने पढ़ा था कि र अंतस्थ व्यंजन है। र एकमात्र ऐसा व्यंजन है जिसकी मात्रा अन्य व्यंजनों में या अन्य वर्णों में लगती है। स्वर में तो मात्रा लगती ही नहीं है, तो अन्य वर्ण कहने का क्या मतलब हुआ कि अन्य व्यंजनों में लगती है। एकमात्र र ही वह स्वर वह वर्ण है या वह व्यंजन है, सारी मात्राएं स्वर से आती हैं, स्वर का बदला हुआ रूप है। एकमात्र र एक्सेप्शन है और र की मात्रा अन्य व्यंजनों में लगती है, जैसे क में लगकर, ठीक है, और ये मात्रा ही तो है, ब में लग गई, ये भी मात्रा ही तो है, या ट्रक, ये मात्रा ही तो है। तो र खुद एक व्यंजन है, लेकिन वो अन्य वर्णों में मात्रा की तरह यूज भी होता है, ठीक है। एक तो उच्चारण दोष के कारण री और र में कंफ्यूजन होता है। लोग री को भी र का ही एक रूप समझ लेते हैं। इसको हम देखते हैं जैसे कर्म है, कर्म, यह देखने में भी ऐसा लग रहा है कि री जैसा। दूसरा, री का जो उच्चारण होता है तो ऐसा लगता है, री का उच्चारण री की तरह होता है और इससे ऐसा लगता है कि र का ही उच्चारण हो रहा है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि री और र में क्या कंफ्यूजन होता है। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि कृपा है, तो कृपा लिखने की जगह वो लिखते हैं कृपा। अब इसमें क्या, ये गलत है, यह वर्तनी गलत है, लेकिन यह क्यों लिखा जाता है? वही दिक्कत यही है कि री की तरह इसका उच्चारण भी री की तरह हो रहा है और बच्चों को ऐसा लगता है यह र और इसमें ई की मात्रा लगा देने से यह री हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि एक व्यंजन में दो मात्राएं अमूमन नहीं लगती, ठीक है। लेकिन हम पहले री की मात्रा को देखें। री की मात्रा मैंने जैसा आपको बताया कि एक ही शब्द में अगर हम देखें तो गृह और ग्रह, मातृ और मातृ। मराठी में री का उच्चारण रू की तरह किया जाता है, इसलिए मराठी भाषी जो लोग हैं वो मातृ न बोलकर मातृ बोलते हैं, मातृभाषा। जैसे वृक्ष, वृक्ष। उच्चारण को लेकर तो यह दिक्कत है कि अगर आप मातृ की जगह मातृभाषा बोल रहे हैं तो मातृ का अर्थ ही बदल जाएगा। मातृ का अर्थ होता है माता की भाषा, जबकि मातृ का अर्थ होता है केवल भाषा। तो यह अंतर हमें समझना चाहिए। दूसरा, हमें यह समझना होगा कि मात्रा के अंतर के कारण शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे गृह में री की मात्रा लगी है, री एक स्वर है और गृह का अर्थ होता है घर, सदन, आलय। जबकि ग्रह में, ग्रह मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पदेन र है, इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो व्यंजन और र का उच्चारण एक साथ होता है, ग्रह। तो यह जो ग्रह है इसका अर्थ हो जाएगा नक्षत्र, तारा, जैसे जिसको आप सैटेलाइट कहते हैं, वह है ये, ठीक है। तो एक तो अब यहां से र से कैसे कंफ्यूजन होता है, यह तो उच्चारण की बात हो गई। र से इसका क्यों कंफ्यूजन होता है, इस पर अब हम ध्यान देंगे।
बच्चों को ये समझ ही नहीं आता कि री एक अलग मात्रा है, री एक अलग वर्ण है, और र का जो रेफ है या रेफ रूप है वह एक अलग चीज है, वह र है। जैसे कर्म, और जैसे कृमि कह सकते हैं आप, इसका उच्चारण क्री की तरह होगा। ठीक है, तो यह दोनों अपने स्वरूप में ये भले ही एक जैसे दिखते हों, लेकिन अपने लगने के स्थान के कारण, जैसे मान लीजिए कि अगर पैरों में पहने जाने वाला कोई भी, जैसे पायल है, अगर वो गहना हार जैसा लग रहा है तो वो हार थोड़ी हो जाएगा। दोनों के प्रयोग के स्थान में अंतर के कारण पायल पायल ही रहेगा, और जो हार गले में पहनते हैं, कई बार लोग जोड़ कर पहन लेते हैं या डिजाइन एक भी हो, तो वैसे ही है, यह एक अलग मात्रा है, यह एक अलग मात्रा है। ठीक है, अब हम एक चीज और समझें। री के उच्चारण का भी हमने समझ लिया, री के फॉर्मेशन का भी हमने समझ लिया। तो अगली बार जब भी री की मात्रा लगी हो तो आप उसको स्वर समझिए, री एक स्वर है, यह मात्रा है। ठीक है, यह र है, र की मात्रा नहीं है, र का रूप है। अब मैं एक प्रश्न आप सबसे पूछती हूँ, मैं कुछ शब्द लिख रही हूँ बोर्ड पर, आपको बताना है कि किस शब्द में र का प्रयोग नहीं हुआ है। सम्राट, नृप, प्रकार, राष्ट्र, कर्म। 5 शब्द हैं, सम्राट, नृप, प्रकार, राष्ट्र, कर्म। इसमें कितने र का प्रयोग नहीं हुआ है? सतही तौर पर देखने से और उच्चारण करने से ऐसा मालूम होता है कि सभी शब्दों में र का प्रयोग तो हुआ ही हुआ है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इसका उत्तर नृप होगा, क्योंकि इसमें र का प्रयोग नहीं होकर इसमें री का प्रयोग हुआ है, और री एक स्वर है। ठीक है, एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहती थी री की मात्रा के संदर्भ में, वह देखिए, री की मात्रा और र और री की मात्रा का एक साथ प्रयोग कभी नहीं होता। आपके दिमाग में जो ज्ञानी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनकी जानकारी ठीक ठाक है, उनके ध्यान में तुरंत आएगा एक शब्द, श्रृंगार। आप कहेंगे यहाँ तो र भी है, यहाँ री भी है, तो क्या ये श्रृंगार का की सही वर्तनी है? आप रोड पर निकल जाइए, जितने भी श्रृंगार हैं, श्रृंगार जहां भी लिखा रहता है, जितने भी श्रृंगार के सामान के वो हैं, दुकानें हैं, उनके ऊपर श्रृंगार हाउस लिखा रहता है। तो यह इतना कॉमन है, अखबारों में, बैनरों पर, सब जगह श्रृंगार की यही स्पेलिंग लिखी रहती है, और हमें देखकर लगता है बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह अशुद्ध लिखा हुआ है तो आप चौंक जाएंगे, पर मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाते हुए बताया था, फिर से बताती हूँ, श का ही बदला हुआ रूप श है। देखिए, ये डंडी यहाँ आ जा रहा है, यह ये जो बीच की है, इसको अगर हम उल्टा कर दें, ऐसे घुमा दें क्लॉकवाइज, तो ये जो है ये ऐसा आ जाएगा, इसको यहाँ छोड़ दे तो, और इस डंडी को हम यहाँ लगा दें, ये सेम श है, ये तालव्य श है। अब ये जो ये नीचे डंडी यहाँ लगती है, ये र है, र और र दोनों मिलकर बनते हैं श्र, श्र, श्रम, श्रम। अब
अगर हम श्र में री की मात्रा लगा दें तो इसका उच्चारण करके बताइए, जरा देखिए। श्ररी, श्ररी, श्रृंगार, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए यह गलत है। तो क्या होना चाहिए? श्रृंगार। श्रृंगार की स्पेलिंग यह है, यह सही स्पेलिंग है श्रृंगार की। आजकल अखबारों में भी कुछ तो टाइपिंग एरर भी होता है, टेक्नोलॉजी की भी दिक्कतें हैं। हिंदी टाइपिंग में कुछ शब्द लिखना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली संयुक्ताक्षर वगैरह। तो यह श्रृंगार नहीं, यह श्रृंगार नहीं, यह गलत स्पेलिंग है और यह श्रृंगार की यह स्पेलिंग सही है। अगली बार जब भी आप कहीं गलत लिखा देखें तो एक दो लोगों को तो बताए ही, आखिर ज्ञान झुकना नहीं चाहिए, एक से दूसरे तक जाना चाहिए। जैसे मुझे पता था तो मैंने आपको बताया। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।